हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल स्मार्ट लर्निंग चॉइस। इस वीडियो में हम लोग साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट दैट मीन्स सीखने और विकास का मनोविज्ञान और चाइल्ड साइकोलॉजी दैट मीन्स बाल मनोविज्ञान का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। हार्वर्ड गार्डनर जो है उनके बहुबुद्धि सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहला इसका परिचय, इसका इंट्रोडक्शन। हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में अपने महत्वपूर्ण सिद्धांत बहुबुद्धि सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धिमत्ता एकल इकाई नहीं है बल्कि विभिन्न प्रकार की होती है और हर व्यक्ति के पास इनमें से विभिन्न बुद्धियों का एक अनूठा मिश्रण होता है। गार्डनर ने यह सिद्धांत अपनी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस में विस्तृत रूप से समझाया है। गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि की पहचान की है। गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धियों की पहचान की है और बाद में उन्होंने 9वीं बुद्धि का भी उल्लेख किया है। तो आइए हम लोग इसको एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। तो इसे हम लोग बहुबुद्धियों का वर्गीकरण जो है, पहला है भाषाई बुद्धि, दूसरा है तार्किक और गणितीय बुद्धि, तीसरा है स्थानिक बुद्धि, शारीरिक गतिविधि बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, अंतर्व्यक्ति बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि और अस्तित्ववादी बुद्धि। और एक लास्ट है हमारा अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। अब आइए हम लोग इसे एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा भाषाई बुद्धि। यह बुद्धि शब्दों और भाषा के उपयोग से संबंधित है। इस बुद्धि के धनी व्यक्ति लिखित और मौखिक भाषा का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं। लेखक, कवि, वक्ता और वकील इस श्रेणी में आते हैं। देन नेक्स्ट है तार्किक गणितीय बुद्धि। यह बुद्धि तार्किक तर्क, गणना और वैज्ञानिक विश्लेषण से संबंधित है। गणितज्ञ, वैज्ञानिक और कंप्यूटर प्रोग्राम इस प्रकार की बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। देन नेक्स्ट है स्थानिक बुद्धि। यह बुद्धि स्थानिक पहचान और दृश्य स्थानिक सोच से संबंधित है। चित्रकार, वास्तुकार और नेविगेटर इस बुद्धि का उत्कृष्ट उपयोग करते हैं। एंड देन नेक्स्ट है शारीरिक गतिविधि बुद्धि। क्या है शारीरिक गतिविधि बुद्धि? यह बुद्धि शारीरिक गति और कौशल से संबंधित है। एथलीट, नर्तक, शिल्पकार इस बुद्धि का उपयोग करते हैं। देन नेक्स्ट है संगीतात्मक बुद्धि। यह बुद्धि संगीत के पैटर्न, धुन और ताल को समझने और उपयोग करने की क्षमता से संबंधित है। संगीतकार, गायक और संगीत निर्देशक इस बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। देन नेक्स्ट है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। यह बुद्धि दूसरों के साथ संवाद और समन्वय करने की क्षमता से संबंधित है। शिक्षक, राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता इस बुद्धि का अध्ययन और उपयोग करते हैं। एंड देन नेक्स्ट है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। यह बुद्धि आत्मज्ञान और आत्म समझ से संबंधित है। यहाँ पे जो होगा ना, ये समझ है, यहाँ समझ होगा। यह बुद्धि आत्मज्ञान और आत्म समझ से संबंधित है। यह बुद्धि हमें अपनी भावनाओं, उद्देश्यों और इच्छाओं को समझने में मदद करती है। दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता इस बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। देन नेक्स्ट प्राकृतिक बुद्धि। यह बुद्धि प्रकृति और प्राकृतिक पैटर्न को पहचानने और समझने की क्षमता से संबंधित है।
जीव विज्ञानी, वनस्पति शास्त्री और पर्यावरणविद इस बुद्धि का उपयोग करते हैं। देन नेक्स्ट है अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि बाद में जोड़ी गई है। यह बुद्धि अस्तित्व, जीवन और मृत्यु जैसे गहन सवालों पर विचार करने की क्षमता से संबंधित है। दार्शनिक और धार्मिक नेता इस बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। अब आइए हम लोग देखेंगे गार्डनर के सिद्धांत के प्रमुख बिंदु क्या क्या थे। पहला है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, दूसरा है शिक्षा का प्रभाव, तीसरा है प्रशिक्षण और विकास, देन नेक्स्ट है मूल्यांकन के नए तरीके। व्यक्तिगत भिन्नताएं। गार्डनर का मानना है कि हर व्यक्ति में इन विभिन्न बुद्धियों का अलग अलग मिश्रण होता है। शिक्षा में भिन्नता को पहचानना और स्वीकारना महत्वपूर्ण है। शिक्षा पर प्रभाव। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली मुख्य रूप से भाषाई और तार्किक गणितीय बुद्धियों पर केंद्रित होती है। गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार शिक्षा प्रणाली को व्यापक बनाना चाहिए ताकि सभी प्रकार की बुद्धियों को शामिल किया जा सके। देन नेक्स्ट है प्रशिक्षण और विकास। इन बुद्धियों को विकसित किया जा सकता है। सही अवसर, पर्यावरण और प्रोत्साहन मिलने पर व्यक्ति अपनी विभिन्न बुद्धियों को बेहतर तरीके से विकसित कर सकता है। एंड देन नेक्स्ट है मूल्यांकन के नए तरीके। गार्डनर का सिद्धांत पारंपरिक IQ परीक्षणों की सीमाओं को भी उजागर करता है। उनका मानना है कि बुद्धिमत्ता का आकलन करने के लिए हमें बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं इसका निष्कर्ष, दैट मीन्स कंक्लूजन। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत शिक्षा और मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह सिद्धांत बताता है कि बुद्धिमत्ता की परिभाषा व्यापक है और बहुआयामी है और प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि का अनूठा मिश्रण होता है जिसे समझने और पोषित करने की आवश्यकता है। इस सिद्धांत ने शिक्षा के तरीके, पाठ्यक्रम, विकास और व्यक्तिगत विकास के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इसी प्रकार हमारा आज का जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है। हार्वर्ड गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। जब इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं।